नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने व्याकरण के काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए और इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं कारक। इजी सा है टॉपिक। महज 10-15 मिनट का टॉपिक रहेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं, ये अभी डिटेल से चल रही हैं और इसके बाद में जब ये सारी मतलब थ्योरी करवा देंगे, उसके बाद में एमसीक्यू और पीवाईक्यू शुरू कर देंगे। तो बने रहिए आप पूरे स्टडी जोन के साथ, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई? कारक। केस किसे कहते हैं? कारक करने वाला, सिंपल। और क्या है भाई? जिसका क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों या क्रिया से जो संबंध होता है, ठीक है। क्रिया के साथ जिसकी भूमिका होती है वही कारक होता है, ठीक। क्या है, क्या बताया इसने? ये कह रहा है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेष रूप से क्रिया के साथ इसका संबंध होता है, ठीक है, उसे कारक कहते हैं, ठीक। पेन और ले लेते हैं। चलो आज रेड कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा। ये देखो, ये राम जी हैं, ठीक है। और ये है रावण। किससे मारा? बाण से मारा, ठीक है। तो जो करता है यहाँ पे क्रिया को करने वाला, वो कौन है? राम है, ठीक। किसको मारा? रावण को मारा। रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। राम क्या है? करता है। और किससे मारा? बाण से मारा। तो ये क्या हो गया? साधन हो गया। साधन हो गया तो कर बाण से, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है। तीन आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया कर्ता, ये क्या हो गया? कर्म, ये हो गया करण, ठीक है। करण वो नहीं कोई लड़का, करण, ठीक है। ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक। ये हो गया भाई। फिर चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ मुझे कारकों की संख्या सबसे पहले कितनी बताई है? 8। कारक कितने प्रकार के होते हैं भाई? 8 प्रकार के होते हैं। तो इन कारकों का नाम इस प्रकार से है, देखो। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि कारक है ना, वो मैडम जी 8 होते हैं, ठीक है। और क्या बताओगे फिर? इसकी कारक का और भी नाम है। कारक को हम विभक्ति भी कह सकते हैं, कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कारक, ठीक। ये होगी इनकी विभक्तियां या परसर्ग, ठीक। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को, ये छोड़ दो एक बार, को या के लिए, ये आप याद रखो, ठीक है। को के लिए। कर्ता का क्या बताया मैंने? कर्ता करने वाला होता है, कर्म काम होता है जो काम को अंजाम दे, ठीक है। करण होता है साधन, ठीक है। संप्रदान जिसमें देने का भाव हो, किसी के लिए काम करना। तो ये आपको याद हो गए 4। क्या क्या बताया मैंने? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक। फिर है अपादान से। अपादान से जुदाई या अलगाव होने का भाव हो जहां पर, ठीक है। अब देखो ये दो दो सेम मिलेंगे आपको। करण से भी होता है और अपादान से भी होता है। डिफरेंस क्या है वो आपको अभी बता देती हूँ मैं। करण में तो साधन का प्रयोग होगा और अपादान में क्या भाई? किसी चीज से अलगाव होने का भाव होगा, वो होगा वो अपादान कारक। बाकी आगे पढ़ेंगे हम अच्छी तरह। अपादान का क्या है? से जुदाई या अलगाव। कैसी हो भाई मेरी यूट्यूब फैमिली? कमेंट तो करते नहीं हो आप लोग, मुझे कैसे पता चलेगा? वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो, शेयर करने में क्या जाता है आपका, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छी लग रही है तो काम ही आने वाली है, कोई ऐसे तो है नहीं। तो ये क्या है भाई? संबंध। संबंध का क्या है? जिसके साथ संबंध बताया जाए। का के की, जैसे उसका, ठीक है। उसका उसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। का के की, रा रे री, ना ने नी, ये आएगा, ठीक। अधिकरण में पर। संबोधन हे, ए, अरे, ओ, ठीक है। क्या बताया मैंने शुरू से? कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ये आपको याद रखनी है। 8 विभक्तियां, कोई ज्यादा तो है नहीं, ये रट लेनी है आपको, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे करण का भी से होता है और अपदान का भी से होता है। डिफरेंस क्या है, क्या है देखो। करण का तो क्रिया का किसके साथ संबंध है, साधन के साथ, जहां पर साधन का उपयोग हो, ठीक। उपकरण या साधन एक ही बात है, ठीक है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। क्लियर। जैसे वह कलम से लिखता है, ठीक है। वह गाड़ी से जाता है, वह बस से जाता है, तो साधन हो गया ना, उसके साथ साधन है। वह साइकिल से स्कूल जाता है, साधन है, ठीक है। वह हाथ से पत्र लिखती है, वह पेन से पत्र लिखती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या मिलेंगे आपको, साधन मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, साधन। ये देखो, ये साधन है, किससे लिख रहा है, साधन है, ठीक। और यहाँ क्या भी, कलम लिखने का उपकरण और कलम शब्द का प्रयोग कर्ण कारक में हुआ, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, कर्ण समझ में आ गया। फिर है अपदान। अपदान का क्या संबंध बताया मैंने, अलगाव। अलगाव होने का भाव जिसमें निहित हो वो। अब देखो, अपदान में आपके पास मतलब कोई चीज है, ठीक है, और उससे अलग होने का भाव हो, वहां पर क्या होगा, अपदान कारक। मान लो ये पेड़ है, ठीक, ये अपनी जगह पे स्थिर है। क्या है, अपनी जगह पे स्थिर है, और इससे ये पत्ता गिर रहा है ना, ठीक है, पत्ता अलग हुआ है, न कि पेड़, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे अलग हो गया। ये अलग जहां पर हो किसी स्थिर वस्तु से, वहां पर होता है अपादान कारक, ठीक है। यहाँ से पेपर में प्रश्न उठता ही उठता है, हर पेपर में देख लो, करण और अपादान तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक संप्रदान, ये इंपॉर्टेंट है संप्रदान के लिए, और संबंध काके की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, जुदाई होगी ना, ठीक है। यहाँ पे साधन तो नहीं है, कोई काम तो नहीं कर रहा उससे, तो ये अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं, ठीक है। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, ठीक। जहां से अलग हुआ है उसमें क्या है, अपादान कारक होता है। एक जगह से, जैसे चूहा बिल से जाता है, ठीक है, चूहा बिल से निकल गया, तो चूहा निकला है ना बिल से, बिल तो उधर ही है, ठीक है। बच्चा बिल्डिंग से गिर गया, बिल्डिंग तो अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक है। छत से गिर गया, छत अपनी जगह पे स्थिर है, बच्चा गिरा है ना, तो वो अलग हो गया, ठीक। अलगाव का भाव हो गया, बच्चा गिरा है, तो फिर उसमें क्या है, जो अपनी जगह स्थिर है वो क्या है, वहां पे अपादान कारक है, ठीक। तो स्थिर वस्तु में क्या होता है भाई, अपादान कारक होता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक। जैसे वह गांव से चला गया, अब गांव थोड़े थोड़ा ही गया उसके साथ चल के, ठीक है, गांव तो अपनी जगह स्थिर है, तो फिर यहाँ पर गांव में क्या है, अपादान कारक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर से एक बार पहचान कर लेते हैं, वैसे तो हो गई आपको। कर्ता क्या कौन होता है भाई, कर्ता क्रिया को अंजाम देने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को करने वाला, वो होता है कर्ता। कर्म कौन होता है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, क्रिया से प्रभावित होने वाला, ठीक है, जिसका प्रभाव क्रिया से हो। कारण भाई क्रिया का साधन, जिसका संबंध साधन से हो, उपकरण से हो, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु की जरूरत पड़े, ठीक। संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया क्या है, संपन्न की जाए, जिसके लिए संपन्न की जाए, और जहां पर दान का भाव हो, देने का भाव हो, जहां पर देने का भाव हो, ठीक है। जितनी भी जो दान की वस्तुएं होती है ना, देने का भाव जहां पर होता है, वहां पर आंख मूंद करके संप्रदान टेक देना, ठीक है। फिर है भाई साहब, ये है अपदान, ठीक है, जहां पर अलगाव हो, ध्रुव हो। एक स्लाइड रहे तो नहीं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है। अपदान जहां अलगाव हो वहां क्या है, ध्रुव या स्थिर वस्तु में अपदान कारक होता है। संबंध क्या होता है, जहां दो पदों का संबंध, पारस्परिक संबंध बताए जाए, ठीक, संबंध बताए जाए, ठीक है। अधिकरण क्या होता है, जो क्रिया के साथ या स्थान, समय या अवसर आदि का बोध हो, ठीक है,
जैसे वह 2 घंटे में अपना कार्य कर लेगा, मैं पर जहां पर आए, ठीक है। और संबोधन किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, जैसे अरे इधर आ, ओ इधर आओ, ठीक है, अरे जा जा, ऐसे, ठीक है। फिर अब कारक संबंधी अशुद्धियां कर लेते हैं। ये देखो ऐसे हम बोलते हैं ना, तेरे को कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ, कहाँ जाना, ये नहीं, इरेज कर देते हैं, ऐसी क्या बात होगी, ठीक है। ये हो गई भाई कारक संबंधी अशुद्धियां। अब तेरे को नहीं बोलेंगे, तेरे को बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, तुझे कहाँ जाना है, ठीक है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तो घोड़े पर बैठा है, घोड़े के ऊपर गलत होगा। रोगी से दाल खाई गई, ठीक है, रोगी के द्वारा दाल खाई गई। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, बताओ आप कमेंट में बताना, मैं कलम से लिखता हूँ कौन सा कारक है, ठीक है। मुझे कहा गया था, मुझसे कहा गया था, मुझे नहीं, ठीक है। लड़का मिठाई को रोता है, तो मिठाई को थोड़ी रोता है, लड़का मिठाई के लिए रोता है, ठीक है, संप्रदान कारक है, ठीक। फिर क्या है, इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, इस किताब में बहुत कुछ है, अधिकरण कारक है यहाँ पर, क्या है, अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, ठीक है। मैंने आज पटना जाना है, तो इसका सही वाक्य क्या होगा, मुझे आज पटना जाना है, ठीक। तेरे को मेरे से क्या लेना देना, तेरे को गलत है, तुझे मुझसे क्या लेना देना, ठीक है। उसे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो, ठीक है, उसे गलत हो जाएगा, हम अक्सर ये यूज करते हैं जो कि गलत होता है। सीता से जाकर के कह देना, सीता से जाकर कह देना, जाकर के क्या, दो दो क्रियाएं थोड़ी नहीं आएगी एक साथ, तो ये क्या है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये इसका सही वाक्य बनेगा। और ये क्या है, मैंने पत्र लिखने को बैठा, मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर को है, तो ये गलत हो जाएगा, आप तो इसमें क्या कर दोगे, संबंध टेक दोगे, ठीक है, तो के लिए संप्रदान कारक आएगा। मैंने राम को यह बात कह दी थी, तो मैंने राम से यह बात कह दी थी, ठीक है, करण कारक है। इन दोनों घरों में एक दीवार है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, तो मैं गलत हो जाएगा, ये के बीच एक दीवार है, तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण है, ठीक। तो ये था छोटा सा टॉपिक कारक का, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।